Hello everyone, my name is Simran and I am going to teach you mathematics. Students, in our last class we have discussed the concepts of this exercise 12.4 and today we'll be doing the questions of this particular exercise. A very small exercises, there are like this 12.4 is having just 2 questions. So have a look at the first question, students. क्या है? Observe the patterns of the digits made from line segments of equal length. You will find such segmented digits on the display of electronic watches or calculators. So basically यहाँ पे हमें कुछ digits के patterns दिए हुए हैं जो कि line segment से बने हुए हैं, ठीक है? जैसे for example this, right? This is a complete line segment, 1, this like that, all right? और उसके नीचे कुछ आपको digits given है, right? अभी अगर एक बार 6 लिखना हो तो इसके अंदर कितने लाइन सेगमेंट्स यूज होंगे? 6. अगर 2 बार लिखना हो तो उसमें इतने, 3 टाइम्स लिखना हो तो इतने. सिमिलरली अगर आपको n टाइम्स लिखने होंगे तो इतने यूज होंगे. सो स्टूडेंट्स, जो अब मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है ये वो चीज़ है जो हमारे काम आने वाली है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. सिमिलरली स्टूडेंट्स, वी हैव द पैटर्न्स 4 and this 8, राइट? सो नाउ स्टूडेंट्स, अब इसका एक थोड़ा जनरल रिव्यू देती हूँ आपको. जैसे ये 3n plus 1 है फॉर एग्जाम्पल, राइट? दिस 3n plus 1, दिस इज द nth टर्म, ठीक है? कि अगर आपको 5 4 लेने हो फॉर एग्जाम्पल या 1 4 लेना हो फॉर एग्जाम्पल. फर्स्टली हम 1 4 की बात करते हैं. अगर हमने 1 4 बनाना है तो कितने लाइन सेगमेंट्स यूज होंगी? n को हम क्या करेंगे? एक ही बनाना है ना, मतलब तो 3 into 1 plus 1 that is 3 plus 1 that is 4. यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, 4. अगर हमें 2 बनाने हो फॉर एग्जाम्पल, है ना, अगर हमें n मतलब 4 डिजिट्स बनाने हो तो 3 into 2 plus 1 that is 6 plus 1 7, राइट? इस तरह से हमें कोई भी पूछा जाएगा ना कि n ये है और बताओ अब इसमें कितने लाइन सेगमेंट्स यूज होंगे, तो हम क्लियरली बता सकते हैं, ठीक है? सिमिलरली अगर हम देखें 8 के बारे में बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, nth टर्म क्या है इसकी? 5n plus 2, राइट? अगर मुझे एक 8 बनाना है तो मतलब 8 बनाने के लिए n क्या है? फर्स्टली 1 ना, तो 5 into 1 plus 2 that is 5 plus 2 which is 7. तो कितने यूज होंगे? 7. अगर 2 टाइम्स बनाने हो तो 2 बनाने हो तो कितने यूज होंगे? 10 plus 2 12. अब समझ आया? अगर हमें कोई भी पूछा जाएगा कि n इतना है तो बताइए कितने लाइन सेगमेंट्स यूज होंगे, तो हम इजीली बना सकते हैं, ठीक है? नाउ हैव अ लुक एट द क्वेश्चन स्टूडेंट्स कि पूछा क्या गया हमसे, ठीक है? इफ द नंबर्स ऑफ डिजिट्स फॉर्म इज टेकन टू बी n, वही हमने बोला था कि अगर नंबर ऑफ डिजिट्स जो बन रहे हैं अगर हम उनको n मान लेते हैं, देन the number of segments required to form n digits is given by the algebraic expressions appearing on the right side of each pattern. तो फिर अगर n मान लेते हैं तो जितने लाइन सेगमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो आपको राइट साइड पे दे रखे हैं हर पैटर्न के. किस फॉर्म में? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के फॉर्म में. राइट साइड पे दे रखे हैं ना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के फॉर्म में, इनकी बात की है, ठीक है? सो स्टूडेंट्स, हाउ मेनी सेगमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 5, 10 and 100 डिजिट्स ऑफ द काइंड 6, 4, 8. अब बताना है 6 बनाने के लिए अगर आपको 5 6 बनाने हो तो कितनी लाइन सेगमेंट्स चाहिए होंगी? 10 6 बनाने हो तो कितनी लाइन सेगमेंट्स चाहिए होंगी? 100 6 बनाने हो तो कितनी लाइन सेगमेंट्स चाहिए होंगी? पहले तो ये 6 के लिए बताना है, देन ये 4 के लिए बताना है, उसके बाद ये 8 के लिए बताना है, ठीक है? सो फर्स्टली वी आर स्टार्टिंग फॉर डिजिट 6, ठीक है? फॉर डिजिट 6, ऑलराइट स्टूडेंट्स. अगर मैं 6 डिजिट के लिए बात कर रही हूं एंड आई एम टॉकिंग अबाउट कि मुझे 5 बनाना है, 5 फॉर n इज इक्वल्स टू 5, मतलब मैं n लेके चल रही हूँ, n को 5 लेके चल रही हूँ. अब nth टर्म क्या है 6 की? 5n plus 1, ठीक है? क्या है? 5n plus 1, 5n plus 1, ठीक है? तो यहाँ पे n का वैल्यू पुट करो 5. So 5 into 5 is 25, 25 plus 1 is 26. तो कितनी लाइन सेगमेंट्स चाहिए होंगी 5 बनाने के लिए? मतलब 5 times 6 बनाने के लिए कितनी लाइन सेगमेंट्स चाहिए होंगी? 26, राइट स्टूडेंट्स? नाउ फॉर n is equals to 10, 5n plus 1 that is 5 into 10 plus 1 which is 50 plus 1 that is
51, ठीक है। 10 बनाने के लिए 51 चाहिए होंगी। फॉर 100 स्टूडेंट्स, फॉर n इज इक्वल्स टू 100, 5n plus 1, that is 5 into 100 plus 1, which is 500 plus 1, that is 501, ठीक है। ये हमने किसके लिए देखा? डिजिट 6 के लिए। नाउ विल हैव अ लुक एट 4 कि फॉर मेकिंग 4, फॉर डिजिट 4 क्या चाहिए होगा, ठीक है। फॉर डिजिट 4, राइट, इसको बनाने के लिए क्या होगा? n अगर हम 5 लें, पहली बात तो जनरल एक्सप्रेशन क्या है? 3n plus 1 है, ठीक है। 3n plus 1, so 3 into 5 plus 1, that is 15 plus 1, which is 16, right? For n is equals to 10, 3n plus 1, that is 3 into 10 plus 1, 30 plus 1, that is 31, right? Now n is equals to 100, 3n plus 1, 3 into 100 plus 1, that is 300 plus 1, that is 301. All right. So for making digit 4, when n is 5, it is 16. When n is 10, it is 31. And when n is 100, it is 301 for this digit 4. अब हमने digit 4 के लिए भी पता कर लिया है। अब बचा गया है स्टूडेंट्स digit 8। ध्यान दीजिए ये एक्सरसाइज कितनी इजी है, कुछ भी नहीं, एक बार क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। बड़े बड़े लग जरूर रहे हैं लेकिन बहुत इजी है ये, ठीक है। फॉर डिजिट 8, सो अगर हमारे पास n क्या है? 5 है। पहली बात तो जर्नल पता होना चाहिए ना कि जर्नल क्या है इसका? 5n plus 2, ठीक है। 5n plus 2, सो अगर n is 5, then 25 plus 2, 27. This is for n 5. When n is 10, it is 52, right? And students, when n is 100, 5n plus 2, 5 into 100 plus 2, 500 plus 2, that is 502. Have a look students, अगर हमें digit 8 बनाना हो तो when n is 5, this is 27, when n is 10, this is 52, and when n is 100, then it is 502. Alright students, and इसी के साथ हमने first question complete कर लिया है। Looking at the question number 2 students, अब ये क्या है? Use the given algebraic expressions. अब ये जो expressions दे रखे हैं ना, इनको यूज करना है, ठीक है, टू कंप्लीट द टेबल ऑफ नंबर पैटर्न्स। ये एक टेबल दे रखा है नंबर पैटर्न्स का, उसको कंप्लीट करना है। एक्सप्रेशन ये है, बोला गया है कि अगर फर्स्ट टर्म की मैं बात कर रही हूँ तो इस एक्सप्रेशन के अंदर इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी? नाउ स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल दिस 2n minus 1, अगर मैं यहाँ पे n लूँ 1 फर्स्ट टर्म के लिए तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 2 into 1, 2, 2 minus 1, 1। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? देखो 1 ही आ रहा है ना, तो कुछ भी 1, 2, 3, 4 कुछ भी n की वैल्यू दे रखी है ये बेसिकली। ये 1 का मतलब क्या है? n का वैल्यू। 2 का मतलब क्या है? n का वैल्यू। 10 का मतलब क्या है? n का वैल्यू, ठीक है। तो अलग अलग n की वैल्यूज के लिए यहाँ पे टर्म्स लिख रखे हैं कि इसमें अगर n इतना है तो इसका वैल्यू इतना है, अगर n 2 है तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 3 आएगा इस एक्सप्रेशन का। तो ये ऐसे है। तो अगर हमें एक्सप्रेशन दिया है, वेरियस टर्म्स पता है हमें, ठीक है, तो उनका वैल्यू निकालना है वेरियस वैल्यूज ऑफ n के लिए, ठीक है। सो स्टूडेंट्स विल बी स्टार्टिंग विद द फर्स्ट एक्सप्रेशन, राइट। फर्स्ट एक्सप्रेशन स्टार्ट करते हैं हम। द फर्स्ट एक्सप्रेशन इज स्टूडेंट्स 2n minus 1. फर्स्टली वी हैव टू फाइंड द वैल्यू फॉर दिस, क्योंकि बाकी सारे कंप्लीट है ना, 100th वैल्यू नहीं पता हमें, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे n का वैल्यू क्या है? 100। सो 2 into 100, n का वैल्यू पुट करेंगे इसमें -1। 2 into 100 is students 200, 200 minus 1 is 199, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या जाएगा? 199, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये एक्सप्रेशन हमने सॉल्व कर दिया। लुकिंग एट द नेक्स्ट एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स,
कि अगर हम सेकेंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो सेकेंड एक्सप्रेशन है 3n प्लस 2, राइट। 3n प्लस 2 है, इसमें हमें कौन सा निकालना है? फर्स्टली हमें निकालना है फिफ्थ टर्म, ठीक है। सो व्हेन n इज 5, सो 3 into 5 plus 2, 15 plus 2, राइट, इट इज 17। तो यहां पे क्या आएगा? 17, ठीक है। तो व्हाट इज हियर स्टूडेंट्स? दिस इज 17। क्या आएगा? 17। अब इसी के अंदर हमें 10th टर्म बतानी है। 10th टर्म मतलब n क्या है? 10। सो 3 into 10 plus 2, so it is 30 plus 2 and it is 32। यहां क्या आएगा? 32, राइट। अब नेक्स्ट क्या बताना है स्टूडेंट्स? हमें n का वैल्यू क्या है? 100 है। क्या बताना है हमें? nth 100 टर्म बतानी है, तो मतलब n का वैल्यू क्या होगा? 100। सो पुट द वैल्यू ऑफ n हियर। 3 into 100 plus 2, this is 300 plus 2, this is 302, all right, this is 302, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड एक्सप्रेशन कि थर्ड एक्सप्रेशन क्या है? 4n plus 1। 4n plus 1 में फर्स्टली हमें फिफ्थ टर्म बतानी है, मतलब n क्या है? 5। सो 4 into 5 plus 1, 20 plus 1, मतलब ये क्या हुआ? 21। यहाँ पे कर दिया 21। नेक्स्ट हमें बताना है इसमें n क्या है? 10 है। सो 4 into 10 plus 1, 40 plus 1, 41। तो 10th टर्म क्या है स्टूडेंट्स इसमें? 41, ठीक है। अब हमें बताना है n 100 के लिए, ठीक है। n is 100 here, 100th टर्म बतानी है। तो 4 into 100 plus 1, 400 plus 1, 401, ठीक है। तो 100th टर्म क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स? 401, ठीक है। अब हम बताते हैं इस वाले एक्सप्रेशन के बारे में, ठीक है, कि ये वाला एक्सप्रेशन क्या आएगा। नाउ स्टूडेंट्स दिस 7n plus 20। फर्स्टली n क्या बताना है फिफ्थ टर्म के लिए? तो n इज 5। सो दिस इज 7 into 5 plus 20, this is 35 plus 20, which is 55। The answer is 55 here, right students? तो फिफ्थ टर्म क्या है? 55। अब हमें बताना है कि 10th टर्म क्या होगी, ठीक है। 10th टर्म मतलब n क्या हुआ? 10। 7 into 10 plus 20, 70 plus 20, that is 90। So what is the 10th term students? It is 90, right? Now we have to find the nth term for n is equals to 100, मतलब 100th term बतानी है हमें basically। So when n is 100, then 7 into 100 plus 20, 7 into 100 is 700 plus 20, so 700 plus 20 is 720, all right। So 100th term के लिए क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स? 720 for this particular expression 7n plus 20, right students? अब हम लास्ट बात करेंगे फिफ्थ पार्ट की, ठीक है। फिफ्थ पार्ट is students n square plus 1। फर्स्टली विल बी टॉकिंग अबाउट द फिफ्थ टर्म, मतलब जहाँ पे n क्या है? 5 है। सो 5 into 5 plus 1, so 25 plus 1, that is 26। यहाँ पे क्या आएगा? मतलब 26, ऑलराइट स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे n 10 के लिए, मतलब जब हमारे पास n का वैल्यू 10 होगा, मतलब उस वक्त हमें क्या निकालना होगा? nth टर्म, मतलब 10th टर्म। सो व्हेन n is equals to 10, ठीक है, when n is 10, 10 into 10 plus 1, that is 100 plus 1, that is 101, and this is the value of this thing. Have a look at this chart students, this number pattern. We have completed this number pattern, okay, with the help of these algebraic expressions by putting down the value of n, and this is your second question students, and today we have completed your 12th chapter all about the algebraic expressions, ठीक है।
In the next class, students will be discussing about exponents and powers. ठीक है? Till then, students, do practice hard about this 12th chapter and just have the brief introduction of the 13th chapter, so that we can start the chapter in a very good way. Right, students? Have a nice day to all of you. Bye-bye.